Hello everyone, I am Vandana and we are learning computer of class 6 by Corel Publication, and here's the book Connect with Computer. Let's start chapter number 6, which is Functions and Formulae in Excel 2016. Let's start the chapter with chapter Connect. Rewrite the order of operations used for evaluating formulas in algebraic expressions. So यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं ऑपरेशंस के, आपको क्या करना है, इन्हें रीअरेंज करना है एक सही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में. सो यहाँ पे जो हम रूल फॉलो करेंगे वो है पेम डैश का. सो दिस इज फर्स्ट कम्स parenthesis or brackets, next comes exponents, next is multiplication, next comes division, next is addition, and the last one is subtraction. So this is the order of operations. यही order हम follow करते हैं किसमें, algebraic expression के केस में in MS Excel. Do you know this order is also followed for evaluating formulas in MS Excel? क्या आपको पता है कि ये जो ऑर्डर जिसको हमने अभी लिखा था उस ऑर्डर को ही हम फॉलो करते हैं जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं MS Excel में. So yes, let's move on to the chapter. In this lesson we are going to look at some of the major important purposes MS Excel is most used for. So यहाँ पे इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बहुत सारे मेजर पर्पसेस, इंपॉर्टेंट पर्पसेस के बारे में जिसके लिए MS Excel को यूज किया जाता है. Perhaps the most important use of MS Excel is using its ability of mass arithmetic calculations. So यहाँ पे बताया गया है कि जो सबसे important use है MS Excel का वो होता है arithmetic calculations को करने के लिए. With a vast program full of formulae, it can add, subtract, multiply and divide hundreds of numbers all together. So यहाँ पे ये जो प्रोग्राम लिस्ट है, यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज मिलेंगे जिनकी मदद से हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं hundreds of numbers को एक साथ, and can easily redo it if a value is changed or added. और फिर उसे जल्दी से कर सकते हैं, अगर हम कोई भी नंबर की वैल्यू को चेंज कर दें तो फटाफट हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे एक्सेल में. This feature can be used to easily make a company's yearly sales and other spreadsheets. ये जो फीचर इसे यूज किया जाता है कंपनी का जो ईयरली सेल है उसे बढ़ाने के लिए और दूसरे स्प्रेडशीट में हम इसे लगा सकते हैं. Let us learn the formulas in Excel in detail. तो चलिए पढ़ते हैं about the formulas that we use in Excel. Formulas in Excel. The formulas in Excel can be used to perform mathematical calculations. जो फॉर्मूले हैं Excel में हम उन्हें यूज करते हैं mathematical calculations को perform करने के लिए, such as addition, subtraction, multiplication and division. There are 5 basic elements of a formula which are given below. तो यहाँ पे फॉर्मूला के 5 बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो पहला आता है constants. Values or strings directly entered in a formula are known as constants. So जो भी हम वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, जो भी हम स्ट्रिंग्स डालते हैं और यहाँ पे फॉर्मूले में इन्हें डायरेक्टली एंटर किया जाता है, इसे ही कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर्स और अल्फाबेट्स दैट आर नॉट टू बी कैलकुलेटेड, मीन्स ऐसे नंबर्स या फिर ऐसे अल्फाबेट्स जिन्हें हम कैलकुलेट नहीं करते हैं उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. नेक्स्ट इज रेफरेंसेस. References are used to refer to a cell or range of cells.
रेफरेंसेस क्या है? इन्हें यूज किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर सेल को या फिर रेंज ऑफ सेल्स को रेफर करने के लिए। इट टेल्स एक्सेल वेयर टू लुक फॉर वैल्यूज, ये एक्सेल को बताता है कि कहाँ देखना है वैल्यूज को दैट आर रिक्वायर्ड इन अ फॉर्मूला, जो एक फॉर्मूला में हमें चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स क्या है? ये स्पेशल सिंबल्स हैं जो अलग अलग तरीके के काम को कंप्लीट करते हैं। बिटवीन कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स के बीच में, एंड देन गिव एन आउटपुट फॉर द सेम, और फिर ये एक आउटपुट देते हैं उसके लिए। नेक्स्ट आता है फंक्शंस। फंक्शंस आर बिल्ट इन ब्लॉक ऑफ कोड्स इन एक्सेल। फंक्शंस क्या हैं? ये बिल्ट इन ब्लॉक हैं कोड्स के, which performs a calculation in a specific order, जो क्या करते हैं? कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, यूजिंग सम वैल्यूज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, जिनमें कुछ वैल्यूज यूज की जाते हैं जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज पैराथीसिस। पैराथीसिस कंट्रोल्स द ऑर्डर इन विच एन एक्सप्रेशन विद इन अ फॉर्मूला इज टू बी कैलकुलेटेड। सो पैराथीसिस का आपको ये सिंबल दिख रहा है। पैराथीसिस किस काम आता है? ये कंट्रोल करता है ऑर्डर को जिसमें एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं किसी भी फॉर्मूला में जिसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। नेक्स्ट, एंटरिंग अ फॉर्मूला। कैसे हम फॉर्मूला को एंटर कर सकते हैं? टू अंडरस्टैंड हाउ टू ऐड अ फॉर्मूला इन एक्सेल, अगर आप ये समझना चाहते हो कि कैसे हम फॉर्मूला को ऐड कर सकते हैं एक्सेल में, लुक एट अ सिंपल एग्जाम्पल गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल मिल रहा है, उसे हम देख के समझ सकते हैं। It calculates the average marks of 4 students in a class. So class में 4 बच्चे हैं, उनके एवरेज मार्क को ये कैलकुलेट कर रहा है। So step 1 is decide where you want to enter the formula and select the respective cell. So हमें क्या करना है? पहले हमने डिटेल्स डाल दी है, फिर हमें वो सेल डिसाइड करना है जहां पे भी हम फॉर्मूला को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उस सेल को सेलेक्ट कर लें। तो आप देख सकते हो सीरियल नंबर दिया गया है, नेम है बच्चों का, फोन नंबर है उनका, उनके मार्क्स दिए गए हैं और एवरेज मार्क आपको निकालना है। सो दिस इज द सिलेक्टेड सेल। यहाँ पे हमें अपना आंसर चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। अ फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलवेज बिगिंस विद एन इक्वल टू साइन। सो फॉर्मूला जब भी हम एमएस एक्सेल में लिखते हैं तो वो हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे अब इसके बाद कॉन्स्टेंट्स आते हैं, रेफरेंसेस आते हैं, फंक्शंस आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज टाइप द इक्वल टू साइन। अब हमें इक्वल टू साइन को टाइप करना है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, फॉलोड बाय द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द सेल एड्रेस, और उसके बाद जो सेल एड्रेस है वो यहाँ पे हमें फिल करना है। प्रेस द एंटर की। अब हमें एंटर की को प्रेस करना है। द रिजल्ट विल अपीयर इन द रेस्पेक्टिव सेल। सो जब हमने एंटर की को प्रेस किया तो क्या होगा? जो रिजल्ट है वो हमें दिखाई देने लगेगा दिए गए सेल में। When a formula is entered in a worksheet, जब फॉर्मूला को हम वर्कशीट में डालते हैं, 3 buttons appear, 3 buttons आ जाते हैं हमारे सामने on the left side of the formula bar, फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में। Each of these buttons has specific functions. जितने भी ये buttons हैं, इन सब के specific functions हैं, which are described in the following table. जो यहाँ पर टेबल दिख रहा है उसमें describe किया गया है। तो पहला है cancel button. It is used to cancel the execution of the formula. ये तब हम प्रेस कर सकते हैं जब हमें फॉर्मूला को एग्जीक्यूट ना करना हो। नेक्स्ट है एंटर बटन। It is used to get the output of the formula. इसे यूज किया जाता है फॉर्मूला का आउटपुट पाने के लिए। फिर है इंसर्ट बटन। इट ओपन्स द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। जैसे ये जो बटन है ये इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है, फ्रॉम विच यू कैन चूज द बिल्ट इन फंक्शन, जिसमें से हम जो भी दिए गए फंक्शंस हैं उन्हें चूज कर सकते हैं। इन मैथमेटिक्स देयर आर वेरियस ऑपरेटर्स। मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं which are used to perform specific calculations, जिन्हें यूज किया जाता है बहुत सारे अलग अलग कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। You can find such operators in Excel as well. ऐसे ऑपरेटर्स हम एक्सेल में भी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स इन एक्सेल।
कौन कौन से ऑपरेटर्स एक्सेल में हैं? ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट इंडिकेट द टाइप ऑफ कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म। ऑपरेटर्स क्या है? ये सिंबल्स हैं जो क्या करते हैं, ये बताते हैं कि किस तरीके का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ऑन द गिवन इनपुट, जो दिया गया इनपुट है उस पे। दे कैन बी ईदर न्यूमेरिक और टेक्स्ट, या तो ये न्यूमेरिक हो सकते हैं या फिर टेक्स्ट हो सकते हैं। तो लेट्स लर्न अबाउट न्यूमेरिक ऑपरेटर्स। अ न्यूमेरिक फॉर्मूला और uses different operators। जो न्यूमेरिक फॉर्मूला है वो अलग अलग ऑपरेटर्स को यूज करता है to do specific calculations को करने के लिए। Some of the operators used in Excel are, कुछ ऑपरेटर्स जो हम एक्सेल में यूज करते हैं वो हैं अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। फर्स्ट कम्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू डू मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऐसे ऑपरेटर्स जिन्हें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए हम यूज करते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स को हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। सो ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू डू मैथमेटिकल ऑपरेशंस ओनली एंड कैन नॉट बी यूज्ड विथ टेक्स्ट डेटा। सो इन्हें हम सिर्फ जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट डेटा के साथ इन्हें हम यूज नहीं कर सकते। तो ये हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंट एंड परसेंटेज। सो एडिशन, ऐसे हम ऐड कर सकते हैं, दिस विल बी द रिजल्ट। सब्ट्रैक्शन, ऐसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दिस इज द रिजल्ट। नाउ दिस इज मल्टीप्लिकेशन और दिस इज द रिजल्ट दैट वी गेट। नेक्स्ट इज डिविजन, this is how we divide and this is the result. Next is exponentiation. So this is exponentiation. So this is the result. Next comes percentage. So this is how we can find the percentage. जैसे हम ये formula लगाएंगे, percentage will be in front of us. So ये थे सारे arithmetic operators. Next comes relational operators. क्या होते हैं relational operators? Operators that are used to compare two different numbers. ऐसे operators जिन्हें यूज किया जाता है दो अलग numbers को compare करने के लिए, and always return a single value. और ये क्या करते हैं, एक single value return करते हैं, या तो true या फिर false as the output. तो ये output में true और false हमें as answer देते हैं। ऐसे operators को हम relational operators कहते हैं। So आप देख सकते हैं ये है सारे relational operators। लेस देन साइन, सो 63 और 12 को यहाँ कंपेयर किया गया है, विच वन इज लेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या 63 जो है लेस है, तो यहाँ पे फॉल्स आंसर मिला हमें। नेक्स्ट है ग्रेटर देन साइन, 63 क्या ग्रेटर देन है 12 से, यस दिस इज ट्रू। फिर नेक्स्ट साइन है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू साइन, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन, दिस इज ट्रू। Equal to sign, this is false. Not equal to, this is again false. So these are the relational operators जिन्हें हम यूज करते हैं true और false में रिजल्ट पाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस। ऐसे ऑपरेटर्स जिन्हें हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, कंबाइन करने के लिए दो या उससे ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को, एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स एज द आउटपुट, और फिर ये हमें ट्रू और फॉल्स एज आउटपुट देता है। सो ऐसे ऑपरेटर्स को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। सो ये है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। तो एंड है लॉजिकल नॉट, इट रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ ऑल द एक्सप्रेशंस आर ट्रू। ये जो है अगर सारे एक्सप्रेशंस ट्रू हैं तो ये हमें आंसर देगा ट्रू, अगर ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स आंसर देगा। नेक्स्ट है और, ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है। रिटर्न्स ट्रू इफ ईदर ऑफ द एक्सप्रेशंस इज ट्रू। अगर दो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से एक भी जो है ट्रू है तो ये हमें आंसर ट्रू देगा। नेक्स्ट है नॉट, ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। सो ये हमें ट्रू बताएगा अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है, और फॉल्स बताएगा अगर एक्सप्रेशन ट्रू है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने नॉट जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर से यूज किया है। सो दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज टेक्स्ट ऑपरेटर्स। अ टेक्स्ट फॉर्मूला रिटर्न्स टेक्स्ट एज द आउटपुट
by combining two or more text values into one with the use of the ampersand which is special character. So ये है हमारा टेक्स्ट ऑपरेटर. ये क्या किस काम आता है? ये जो है जो भी टेक्स्ट फॉर्मूला हम लिखते हैं ये उसे रिटर्न करता है एज आउटपुट, उसे एज आउटपुट रिटर्न करता है बाय कंबाइनिंग टू और मोर टेक्स्ट वैल्यूज, दो या उससे ज्यादा टेक्स्ट वैल्यूज को कंबाइन करके इनटू वन, उन्हें एक बना देता है विथ द यूज ऑफ द एम्परसैंड. एम्परसैंड मींस एक, ये जो एंड का जो साइन हम यूज करते हैं इसे हम एम्परसैंड कहते हैं. इसकी मदद से वो दो अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ के हमें दिखाता है. सो हियर दिस इज ऑपरेटर, इसका नाम है एम्परसैंड. एंड हियर यू कैन सी द एग्जांपल हेलो एम्परसैंड स्पेस एम्परसैंड वर्ड. सो अब जो इन दोनों को जोड़ के ये दिखा रहा है ऑपरेटर, सो द वर्ड बिकम्स हेलो वर्ल्ड. टू अंडरस्टैंड एंटरिंग टेक्स्ट फॉर्मूलाज इन एक्सेल, अगर आप टेक्स्ट फॉर्मूलाज को समझना चाहते हैं एक्सेल में, लुक एट द एग्जांपल गिवन बिलो. यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया उन्हें हमें देखना पड़ेगा. इट कॉन्सैटिनेट्स टू टेक्स्ट वैल्यूज, ये दो टेक्स्ट वैल्यूज को हमें शो कर रहा है. सो स्टेप 1 इज एंटर सम टेक्स्ट इन द सेल्स A1 एंड B1. सो A1 और B1 में हमने कुछ टेक्स्ट डाला है. A1 में हमने डाला है एक्सेल और B में हमने डाला है स्प्रेडशीट. Say Excel and spreadsheet. Now text concatenated हो गया यहाँ पे. So type the text formula. हमें formula लगाना है A1, then ampersand, then space ampersand B1 in A2. तो A2 में हमने ये लिख दिया है. And press the enter key. फिर हमें enter key को press करना है. The text will be कॉन्टेसिनेटेड, और जो टेक्स्ट है आप देख सकते हो आपस में मिल चुका है, बीच में एक स्पेस है, तो एक्सेल स्प्रेडशीट इज द आंसर. नेक्स्ट, फंक्शंस इन एक्सेल. एक्सेल में कौन कौन से फंक्शंस हैं? द प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज दैट आर प्रेजेंट इन एक्सेल आर नोन एज फंक्शंस. सो पहले से कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे एक्सेल में, और इन फॉर्मूलाज को ही हम फंक्शंस कहते हैं. सेम as a formula, a function also starts with an equal to sign. So जैसे फॉर्मूला होते हैं वैसे ही फंक्शन होते हैं, ये भी जो है इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होते हैं. एंड जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, और इसमें आपको 2 पार्ट्स मिलते हैं. सो आप देख सकते हो फंक्शन नेम, द नेम ऑफ द फंक्शन विच इज टू बी यूज फॉर कैलकुलेशंस. ये क्या है? नेम है फंक्शन का जो हमें यूज करना है कैलकुलेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल हम सम यूज करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, एक्सेट्रा. सो ये सारे जो है फंक्शन नेम है. नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट्स. द वैल्यू दैट अ फंक्शन यूजेस टू परफॉर्म कैलकुलेशन. वो वैल्यू जो फंक्शन यूज करता है कैलकुलेशन को करने के लिए, उसे हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं. इट कैन बी ए नंबर, वो कोई नंबर हो सकता है, रेंज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है, और अ सेल रेफरेंस, या फिर कोई सेल रेफरेंस हो सकता है. एन आर्ग्यूमेंट अपीयर्स टू द राइट साइड ऑफ द फंक्शन. जो आर्ग्यूमेंट है वो फंक्शन के राइट साइड में आपको मिलेगा, फंक्शन नेम के राइट साइड में मिलेगा. एंड इज एनक्लोज्ड इन पैराथीसिस, और ये पैराथीसिस से क्लोज है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शंस. कौन कौन से तरीके के फंक्शंस होते हैं? तो आप देख सकते हैं लिस्ट. सो सम ऑफ द कॉमन फंक्शंस अवेलेबल इन MS Excel means Microsoft Excel are given in the table below. So Microsoft Excel में जो भी functions हम use करते हैं वो यहाँ पे टेबल में दिए गए हैं. Let's read about them. So यहाँ पे जो first function है वो है sum. It calculates the sum of the given argument. जो भी arguments है उसके sum को ये calculate करता है, means उन्हें add कर देता है. So here you can see sum, और ये numbers हमने लिखा है. Next है product. Calculates the product of the given argument. जो भी argument है उसका product निकाल देता है, means उसे multiply कर देता है. Next is average. Calculates the average of the given argument. जो भी arguments है उसका average निकालता है ये function. So here you can see the example. फिर आता है max. Finds the maximum value in the given set of values. So जो भी वैल्यूज दिए गए हैं उसमें जो मैक्सिमम नंबर है या जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे ये फाइंड आउट करता है.
So this is the example. Next is min. So it finds the minimum value in the given set of values. So जो भी set of values दिए गए हैं उसमें जो minimum value है उसे ये find out करता है. Now it displays the current date and time. ये जो भी current date और time है उसे display करता है. Here you can see the example. Next is today. It displays the current date. ये सिर्फ current date को display करता है. Entering our function. To understand the use of the built-in functions in Excel, अगर आप built-in functions को अच्छे से understand करना चाहते हैं Excel में, look at a simple example given below. यहाँ पे आपको एक simple सा example मिलेगा जो यहाँ दिया गया है. It calculates the average of the marks. ये क्या कर रहा है? Average calculate कर रहा है. बच्चों के marks दिए गए यहाँ पे of 4 of the students in a class. तो यहाँ पे 4 बच्चों के marks दिए गए हैं, इनका average निकाल रहा है ये function. सो यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर है, फिर बच्चों के नाम है, उनके फोन नंबर है और उनके मार्क्स दिए गए. यहाँ पे हम D6 में एवरेज निकालेंगे. सो आप देख सकते हो 6 वाली जो रो है वहां पे हम एवरेज निकाल रहे हैं. लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स. नॉट ऑल फंक्शंस रिक्वायर आर्गुमेंट. जितने भी फंक्शंस हैं सबको आर्गुमेंट्स की जरूरत नहीं है फॉर इवैल्यूएशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल द सम फंक्शन रिक्वायर्स आर्गुमेंट्स. सम फंक्शन को आर्गुमेंट की जरूरत होती है, लेकिन while the now function does not. लेकिन now फंक्शन को इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि आंसर ट्रू और फॉल्स में देता है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप्स. कैसे हमें एवरेज निकालना है. सो स्टेप 1 इज सेलेक्ट द सेल इन विच यू वांट टू एंटर द फंक्शन एंड गेट द आउटपुट. तो हमें सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें हमें जो है आंसर चाहिए. नेक्स्ट, क्लिक द इंसर्ट फंक्शन बटन in the function library group on the formula tab. So formula tab पे हमें function library group में जाना और वहां पे जाके insert function बटन को क्लिक करना है और click the insert function button on the formula bar या फिर insert function बटन को क्लिक करना है formula bar पे. The insert function dialog box appears. जो insert function dialog box है वो सामने आ जाएगा. Now select the function category from the select a category drop down list. So यहाँ पे select a category drop down list है, उसमें से हमें function category को select करना है. For example, select the most recently used category. तो हमने यहाँ पे क्या चूज किया है? most recently used category को यहाँ पे आप देख सकते हो. Select the desired function which is average. अब हमें average निकालना है तो हम यहाँ से average को चूज करेंगे from the list displayed in the select a function list box. तो इस list box में हमें average choose करना है. Now click OK. OK पे click करना है. The function arguments dialog box appears. जो function arguments dialog box है वो यहाँ पे आ जाएगा. Enter the range of cells to find the sum of their contents. हमें क्या करना है? range of cells enter करने हैं यहाँ पे. किस लिए? जो सम है कंटेंट का उसे फाइंड आउट करने के लिए. which is D2:D5. तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया इन दिस एग्जाम्पल. एक्सेल डिटेक्ट्स सम ऑप्शंस ऑन इट्स ओन. एक्सेल जो है कुछ ऑप्शंस को खुद से ही डिटेक्ट कर लेता है. नाउ वी हैव टू क्लिक ओके. क्लिक करना है हमें ओके पे. द रिजल्ट ऑफ फंक्शन अपीयर्स इन द सिलेक्टेड सेल. सो जो भी हमने सेल सेलेक्ट किया था आंसर के लिए वहां पे अब हमें रिजल्ट दिखने लग जाएगा. तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इस सेल को सिलेक्ट किया था तो इन चारों बच्चों के जो एवरेज मार्क्स है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकैप. द फॉर्मूलेज इन एक्सेल कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. जो फॉर्मूले हैं एक्सेल में उन्हें हम यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. The 5 basic elements of a formula in Excel are constants, references, arguments, functions, and parentheses. Operators are symbols that indicate the type of calculation to be performed on the given input. They can either be numeric or text. A numeric operator can be arithmetic, relational, or logical. A text formula returns text as the output by combining 2 or more text values into one
with the use of the ampersand, which is a special character. The predefined formulas that are present in Excel are known as functions. Now let's move on to evaluate here. A exercises, take the correct answer. The first question is, which special symbols are a constituent of a formula? Plus, parenthesis, or both A and B. Correct answer is parenthesis. Now, second question is, which of the following buttons opens a dialog box from which you can choose the built-in functions? Is it cancel, enter, or insert function? The correct answer is insert function. Now, the third question is, division operator is dash operator, arithmetic operator, relational operator, or logical operator. So, division operator is an arithmetic operator. Fourth one, which special character is used in the text formula? Exclamation mark, ampersand, or at the rate. Here the correct answer is ampersand. Fifth question is, where can you find the insert function button in Excel? On the formula tab, on the formula bar, both A and B. Here the correct answer is both A and B. So like this you have to mark down the answers. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with suitable words. So here the first question is, the arithmetic operators in Excel can be used to perform mathematical calculations. Second, operators are symbols that indicate the type of calculation to be performed on the given input. Third, operators that are used to do mathematical operations only are called arithmetic operators. Fourth, combining two or more text values into one is known as concatenation. Fifth, the now function displays the current date and time. Let's move on to exercise C, which is write T for true and F for false statements. First one, values or strings directly entered in a formula are known as arguments. This is true. Second, arithmetic operators return true and false as the output. This is false. Third question, functions do not need an equal to sign in the beginning. This is false again. Fourth one, all functions require arguments. This is again false. And the fifth one is, and is a logical operator. Yes, this is true. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.